करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम भाई बेटे और उनकी आल औलाद शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए और इमाम हुसैन के सामने था 9 लाख का यजीदी लश्कर। तब इमाम हुसैन ने अपनी आवाज बुलंद करके फरमाया, ऐ लोगो, मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं, तुम्हारे नबी का नवासा, अली का लाल हूं, फातिमा का बेटा हूं। बताओ क्यों मेरा रास्ता रोका गया है? क्यों मेरे भाइयों को शहीद कर दिया गया? क्यों मेरे मासूम बच्चों को प्यासा शहीद किया? क्यों मुझ पर पानी बंद किया? क्या मैंने किसी का हक छीना? क्या मैंने अल्लाह के बनाए हुए दीन में कोई बदलाव किया? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया? क्या मैंने रसूल अल्लाह की बनाई हुई शरीयत में तरामीम की है? ए लोगों, आज जो तुम्हारे हाथों में ये इस्लाम का अलम है, ये मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। ए लोगों, बताओ क्या रसूल अल्लाह ने मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके खुमे गदीर में ये नहीं फरमाया था, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, और जहां जहां अली होगा वहां वहां हक होगा, और जहां जहां हक होगा वहां वहां अली होगा। और आज उस अली और आले रसूल को तुम ये अजर दे रहे हो, मगर सामने खड़ी यजीद की फौज ने अपने दिल को सख्त कर लिया। हुसैन बार बार पुकारते रहे, मैं वही हुसैन हूं जिसे रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में खिलाया, जिसे अपने कंधों पर बिठाकर सारी उम्मत को दिखाया, ताकि सब जान लें कि हुसैन सच्चाई का रास्ता है और हक की बुनियाद है। लेकिन उन सिपाहियों की जुबान पर एक ही जवाब था, हुसैन, हम तुझे तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोली दौलत से भर दे। फिर उमर बिन साद सिमर से कहता है, ऐ सिमर, हुसैन की बातें सुनना बंद करो और उस पर हमला करो। फिर क्या था? यजीदी फौज इमाम हुसैन पर हमला कर देती है हजारों की तादाद में, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मियानन से जुल्फिकार को निकाला और यजीदी फौज पर टूट पड़े। जहां जाते यजीदी सिपाहियों को निस्तर नाबूद करते चले जाते। हजारों की तादाद में दुश्मन उनके सामने आ रहे थे और इमाम हुसैन उनको निस्तर नाबूद करते ही जा रहे थे। इमाम हुसैन की तलवार से चमकते हुए सच का लहजा और अल्लाह पर अटूट भरोसा यजीद की लाखों की फौज पर भारी पड़ रहा था। इमाम हुसैन जंग के मैदान में ऐसे लड़ रहे थे जिस तरह अकेला शेर हो। फिर क्या था? यजीदी फौज पीछे हटकर भागने लगी और इमाम हुसैन जंग कर ही रहे थे तो उन्हें गैब से आवाज आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन अपनी तलवार को थाम लेते हैं और इधर उमर बिन साद सिमर से कहता है, मैंने खुद अली से सुना था, मेरे सारे बेटों में सबसे बेहतर जंग लड़ने वाला मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन को मात देना नामुमकिन है। जाओ हुसैन के खेमों को आग लगा दो और हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और चारों तरफ से उसके ऊपर तीर बरसाओ। कोई भी हुसैन के करीब मत जाना। हुसैन को दूर दूर से तीर मारो, भाला मारो, नेजा मारो। फिर क्या था? यजीदी फौज इमाम हुसैन पर तीर फेंकना शुरू कर देती है। कोई इमाम हुसैन पर तीर मारता है, कोई दूर से नेजा मारता है, कोई भाला फेंकता है, और इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी यजीदी फौज के फेंके जाने वाले तीरों को रोकते हैं। यजीदी फौज चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमला करती है, यहां तक कि जिस यजीदी सिपाही के पास मारने के लिए कुछ नहीं था, वो करबला की तपती हुई मिट्टी इमाम हुसैन पर फेंक रहा था। इसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म तीरों से भर जाता है। इतने जख्म, इतना दर्द, और फिर इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। उनका पूरा जिस्म जख्मी हो जाता है। जो भी यजीदी सिपाही इमाम हुसैन के पास आता, वो इमाम हुसैन के चेहरे में हजरत मोहम्मद का चेहरा देखता और ये देखकर उसका दिल कांप उठता। वो डर कर पीछे हट जाता। फिर सिमर आगे बढ़ता है और कहता है, ये काम मैं ही करूंगा, अब ये काम सिर्फ मुझसे ही होना था। फिर सिमर इमाम हुसैन के करीब आता है। वो सोचता है, मैंने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर डाला, शायद हुसैन मुझे बद्दुआ देंगे। मगर जब वो पास जाता है, वो देखता है कि इमाम हुसैन सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह, तूने इस अजीम इम्तिहान के लिए हुसैन को चुना, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर सिमर और करीब आता है। तब इमाम हुसैन सिमर से कहते हैं, ए सिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा का लाल हूं? सिमर कहता है, हुसैन, मैं सब कुछ जानता हूं। फिर इमाम हुसैन पूछते हैं, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? सिमर जवाब देता है, यजीद ने तुम्हारे पूरे खानदान को कत्ल करने के बदले
मुझे बहुत सारी दौलत और शोहरत देने का वादा किया है, इसी वजह से हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। और फिर इमाम हुसैन अपना आखिरी सजदा करते हैं, और ये वो सजदा था जो आज तक किसी ने नहीं किया और कयामत तक इस सजदे को कोई नहीं कर पाएगा। इसी सजदे ने नमाज को बचाया था, और यही था मेरे मौला हुसैन का आखिरी सजदा। फिर सिमर तलवार उठाता है, इमाम हुसैन पर वार करता है, और इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फौज इमाम हुसैन की बहन बेटियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं और उनके खेमों को आग लगा देते हैं, और उनके खेमों में दौलत को ढूंढते लगते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो उनकी चादर को लूट लेते हैं और खेमों में जो भी मिलता है उसको उठाना शुरू कर देते हैं। इतने में सिमर हजरत इमाम हुसैन की लगते जिगर हजरत सकीना को देखता है और कहता है, ये तो हुसैन की बेटी है, और उन्हें कैद कर लेता है। फिर इमाम जैनुल आबिदीन के पास जाता है और उन्हें भी कैद कर लेता है। उनके हाथों पैरों में लोहे की जंजीर डालता है। इमाम जैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की औलाद है, और ये उस वक्त बीमार भी थे, और इमाम हुसैन के घराने को कैद करके फिर मुल्क ए कुफा की तरफ ले जाया जाता है, और वहां से मुल्क ए शाम। और किस तरह ले जाया गया, अगर यह जानना आप चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर बिल्कुल यही वीडियो लगाई गई है। उसमें बताया गया है कि 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन के घराने के साथ क्या क्या किया गया, किस तरह उनके ऊपर जुल्म किया। और सलाम हो मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने इस उम्मत के लिए अपना पूरा खानदान तक कुर्बान कर दिया और दीन खुदा दीन मुस्तफा को बचा लिया। और अफसोस इसी उम्मत ने उन्हें यह सिला दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर ये सवाल हमसे कोई पूछ ले और आप अपने आप को हुसैनी कहते हैं, तो इसका जवाब तो आपको 100% पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो अपने आप को हुसैनी मत कहो। सवाल यह है, जब इमाम हुसैन करबला की जंग कर रहे थे तब उनकी उम्र कितनी थी, और करबला की जंग कौन सी हिजरी में हुई थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही हक और सच की आवाज आप तक पहुंचती रहे। और अब जानना चाहते हैं कि हजरत अली अकबर और हजरत कासिम और हजरत अब्बास की शहादत कैसे हुई? ये वीडियो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, इस पर क्लिक करें और वीडियो को देखें, और सलाम कहिए मौला हुसैन और उनके पूरे घराने पर, जिन्होंने हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और हम आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी हमारे चैनल पर जो ये करबला के वाकये वाली वीडियो आ रही है, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आप हमें ये भी जरूर बताएं आप और किस किस तरह इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं, किसका वाकया सुनना चाहते हैं। ये हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नई एक और ऐसी ही वीडियो में, और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। फकत वस्सलाम।